इसलिए कि दुख में भगवान सदैव साथ रहते हैं और कुंती के साथ हमेशा रहे दुख में। जब सुख मिल गया तो भगवान अपने धाम को जाने लग जाते हैं। भगवान यही कहते हैं कि जो तुमने चाहा वो तुमको प्राप्त हो गया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो अब मुझे छोड़ दो, और किनारे हो जाते हैं। अब यह भक्तों की अपनी इच्छा है कि हम भगवान को छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे। कुंती ने नहीं चाहा छोड़ना। कुंती ने कहा कि दुख में कन्हैया तुम हमेशा साथ रहे, सुख मिलते ही तुम हमें छोड़ के जाने लगे। तुमसे प्रिय तो यह सुख नहीं है, तुमसे प्रिय तो ये पद प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं। तो इस सुख की अपेक्षा तो हमें दुख ही अच्छा लगा कि कम से कम तुम हमेशा साथ तो रहे, तुम्हारा सानिध्य तो प्राप्त होता रहा। दुख मनुष्य को मिलता ही इसीलिए है कि वो भगवान की संगति करे, भगवान से जुड़े। हर मनुष्य को दुख इसीलिए मिलता है कि सुमिरन करे, भगवान का नाम ले, भजन करे, कीर्तन करे, भगवान की कथा सुने, अच्छी चीजों से जाए, पूजा करे, पाठ करे। जो उस सुप्रीम पावर को नहीं समझ पाता और उसके मन में निगेटिविटी जिसके अंदर बनी रह जाती है, उसी को दुख मिलना शुरू होता है। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का दुख अगर मिल रहा है जिससे उसे सुख संताप हो रहा है, कष्टित हो रहा है मनुष्य, तो केवल धर्म से, भगवान से दूरी बनाने की वजह से, किसी भी तरह का। तो नक्षत्र ग्रह भी आपको उसी मार्ग में ले जाते हैं। शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हैं, ये सब के सब भी यही इशारा करते हैं कि तुम अगर भगवान से जुड़े हुए हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो, आस्तिक हो, पॉजिटिव है तुम्हारे अंदर चीज, भाव भक्ति है, तो मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा, मेरा कोई कुप्रभाव नहीं होगा, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा मेरे चाहने के बाद भी। अगर तुम गलत हो तभी तुम ग्रसित होगे, सही होने पर ग्रसित नहीं होगे। तो जो कुदृष्टि, वक्र दृष्टि समस्त व्यक्तियों पर, सभी मनुष्यों पर, हर ग्रहों की और उसके प्रत्याधि देवताओं की, हर किसी पर पड़ती है। जो सही होता है वो प्रभावित नहीं होता, जो गलत होता है वो प्रभावित हो जाता है। अब उस गलत अवस्था में जब उसे सही दिशा मिल जाए, उसे कोई ज्ञान दे दे, इशारा दे दे और वो उसे ऑब्जर्व कर ले, तो जब ऑब्जर्व कर लेगा तब तो सन्मार्ग में आ जाएगा। और गलत बनने के बाद भी अगर कोई सही दिशा दिखाना चाहता है और वो मानने को तैयार न हो, किंतु परंतु इफ बट करके, दिस दैट करके, और फिर वो इनकार कर दे, तो फिर वो उसका कष्ट लंबा चलता रहेगा, वो ऐसे झेलता रहेगा। यही स्थिति होती है मनुष्य। एक बार इशारे किए जाते हैं, एक बार कह के बताए जाते हैं, एक बार डांट करके बताए जाते हैं, ब्लंटली बोला जाता है, उसके बाद भी जब नहीं बुद्धि खुलती है, स्वीकार नहीं होता, तो फिर छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने का अर्थ ही होगा कि जिस प्रवृत्ति से, जिस नेचर से तुम ग्रसित हो, अब उस नेचर का परिणाम जो तुम्हें मिलेगा वो तुम झेलो। तो ग्रह गोचर भी इसीलिए दुख दर्द देते हैं, अपनी कुदृष्टि दिखाते हैं, भगवान को याद करने के लिए। कुंती जी ने भी यही कहा कि घोर दुख दे दो कन्हैया, हमेशा दुख दे दो, लेकिन सानिध्यता मत छोड़ो, संग साथ मत छोड़ो। तुम्हारे संग रह करके जो आनंद मिला, जो सुख मिला, जो भरोसा मिला, जो सांत्वना मिली और एक विश्वास मिला कि सब कुछ सही हो जाएगा और हम लोग सही चल रहे हैं, तुम्हारे न रहने पर ये सब कुछ धूमिल हो जाएगा, सबको देंगे हम लोग।
तो इस सुख से ज्यादा तुम प्रिय हो, तुम ही रहो साथ में। यही कारण था कि उन्होंने दुख मांगा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोगों को दुख मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए दुख मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी दुख में ही हैं। दुख में ही सारा संसार चल रहा है। भगवान को पाने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, भजन करने की, भाव से भजन करने की जरूरत है। अभी पता है 9 मार्च को किसी का सतीश जी गृह प्रवेश हुआ इसी साल। उस 9 मार्च के पहले मेरे मोबाइल पर 10 बार कॉल आता था, 10 बार फोन आता था, बेटी का भी, दामाद का भी, सास का भी, ससुर का भी, सबका फोन आता था, बार बार आता था। और जिस दिन टाइम दे दिया गया, गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद कौन पूछता है, कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो प्राप्ति होती है, जो मिल जाता है, जो चाह होती है, जो प्राप्त हो जाता है, तो आदमी सबको भूल जाते हैं और भूल जाया गया। ठीक है, यह मनुष्य की नियति है, यह स्वभाव है।